रफ़ीक अहमद एक मशहूर लेखक था जो पुरानी कहानियों और अनसुलझे रहस्यों में गहरी दिलचस्पी रखता था। वह अपने दादा की विरासत में मिले एक पुराने हवेली नुमा घर को देखने के लिए मध्य प्रदेश के रहमतपुर गांव आया था। इस घर में उसका बचपन गुजरा था, लेकिन उसके दादा के इंतकाल के बाद यह वीरान और रहस्यमयी हो चुका था। गांव वाले कहते थे कि इस घर में कोई रहता है, लेकिन रफ़ीक को इन बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन एक दिन उसे अपने दादा के पुराने संदूक में एक रहस्यमयी खत मिलता है, जिसे पढ़ते ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। रफ़ीक जब हवेली में पहुंचा तो उसे हर कोने में एक अजीब गहरी खामोशी महसूस हुई। मकड़ी के जालों से ढका हुआ यह घर अब बस एक भूली हुई याद था। वह घर की सफाई करवाने के लिए कुछ मजदूरों को बुलाना चाहता था, लेकिन गांव वाले इस हवेली के अंदर आने से डर रहे थे। गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान इमरान चाचा ने उसे चेतावनी दी, बेटा इस घर में ज्यादा देर मत ठहरना। इस हवेली की दीवारें अब भी किसी की यादों को संभाले हुए हैं। रफ़ीक ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और हवेली के हर कोने को तलाशने लगा। तभी उसे एक पुराने संदूक पर नजर पड़ी जो उसकी दादी के कमरे में रखा था। संदूक को खोलते ही उसके हाथ में एक पुराना कागज आया, एक खत। तारीख थी 3 जुलाई 1955। खत पर लिखा था, अजीज तस्लीम, तुम्हारे बिना ये हवेली सूनी लगती है। मैं हर रोज तुम्हारी राह देखती हूँ, लेकिन तुम लौटे नहीं। क्या मेरा इंतजार अब भी अधूरा रहेगा? मैं इसी हवेली में तुम्हारे आने तक ठहरूंगी, लेकिन अब मेरी सांसें जवाब देने लगी हैं। अगर तुम नहीं आए तो शायद मेरी रूह ही तुम्हारी राह देखेगी। तुम्हारी सुमन। रफ़ीक के हाथ कांपने लगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, उसने सोचा। स्याही अब भी ताज़ी लग रही थी, जैसे खत अभी अभी लिखा गया हो। रफ़ीक ने गांव के बुजुर्ग इमरान चाचा से इस बारे में पूछा। इमरान चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा ये खत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक अधूरी मोहब्बत की निशानी है। उन्होंने बताया कि 1955 में सुमन नाम की एक लड़की इसी हवेली में रहती थी। वह एक नौजवान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो नौजवान कभी वापस नहीं लौटा। फिर क्या हुआ? रफ़ीक ने बेसब्री से पूछा। फिर क्या हुआ? रफ़ीक ने बेसब्री से पूछा। इमरान चाचा ने धीमे स्वर में कहा, कहते हैं कि एक रात सुमन इसी हवेली से अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जो भी इस हवेली में आया उसने महसूस किया कि यहाँ कोई अब भी रहता है। रफ़ीक के रोंगटे खड़े हो गए। रफ़ीक ने ठान लिया कि वह इस खत के पीछे का सच जाने बिना नहीं जाएगा। उसने हवेली में एक रात अकेले बिताने का फैसला किया। रात के 1 बजे अचानक हवेली की खिड़कियां तेज हवा से बजने लगीं। अचानक कमरे के कोने से किसी की धीमी सिसकियां सुनाई दीं। तस्लीम, तुम आ गए। रफ़ीक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की रोशनी उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे लगा कि संदूक का ढक्कन अपने आप खुल रहा है। रफ़ीक ने झांक कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं पर एक और खत रखा था, लेकिन इस बार उस पर उसका अपना नाम लिखा था। रफ़ीक अहमद, क्या तुम अब भी मेरा इंतजार करोगे? रफ़ीक ने कांपते हाथों से खत उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पढ़ना शुरू किया, हवेली की लाइट्स झपकने लगीं और उसके चारों ओर ठंडी हवा बहने लगी। तस्लीम, रफ़ीक ने घबराकर पूछा। एक धीमी पर जानी पहचानी आवाज आई, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रफ़ीक ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज़ ज़मीन पर पड़ी थी, एक गुलाब का सूखा हुआ फूल। रफ़ीक ने अगले ही दिन वह हवेली छोड़ दी, लेकिन जाते जाते उसने गांव के पास एक छोटा सा मकबरा देखा जिस पर लिखा था, सुमन, एक इंतजार जो कभी पूरा न हुआ। रफ़ीक समझ चुका था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक अधूरी मोहब्बत थी जिसका वक्त कभी खत्म नहीं। उसी दिन उसने अपनी अगली किताब का नाम रखा आखिरी खत। अगर आपको मिस्ट्री, रहस्य और इमोशन कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए ही है।
मॉरल टाइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।